नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का यह पहला वीडियो है जहां एक ही वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, टाइप ऑफ सेंटेंस एंड WH फैमिली वर्ड्स को मैं समझाऊंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, इस वीडियो से हमारा कोर्स शुरू हो गया है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और उन्हें यह सब चीज़ नहीं आती है तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि यदि इस वीडियो को सही से नहीं समझ पाएंगे तो आने वाले वीडियोज में आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले सब्जेक्ट समझेंगे। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी समझ नहीं होगी तो आप सेंटेंस को सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सब्जेक्ट को समझना है, और इसके बाद भी सब्जेक्ट को समझने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में बताइए। सब्जेक्ट, हिंदी में इसे कर्ता भी कहते हैं। सब्जेक्ट की परिभाषा: कर्ता वह होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। अन्य शब्दों में कर्ता किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी वाक्य में अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो आप क्वेश्चन कीजिए। जैसे पहला, रोहित सो रहा है। अब इसमें काम क्या हो रहा है? सोने का। तो कौन सो रहा है? हमने क्वेश्चन किया, रोहित, यानी रोहित सब्जेक्ट हुआ। दूसरे में देखिए, तुम मेरे भाई हो। कौन भाई है इसमें? तो तुम सब्जेक्ट हुआ। तीसरे देखिए, मोहन अमन को पढ़ाता है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है? मोहन अमन को पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने का काम जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है। चौथा देखिए, वे डॉक्टर है। अब क्वेश्चन करेंगे कौन डॉक्टर है? वे। तो वे क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट को समझना बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप क्वेश्चन करके सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। पांचवा, वह तुम्हारा दुश्मन क्यों है? अब इसमें दुश्मन कौन है? तो वह हो गया। छठा, क्या अमन डॉक्टर है? अब इसमें डॉक्टर कौन है? तो अमन। तो सब्जेक्ट इस तरह अमन हो गया। इसी तरह आपको सब्जेक्ट को समझना है। आई होप कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर में ही मीन्स वे, सी मीन्स वे, दैट मीन्स वे दूरी के लिए, इट मीन्स यह निर्जीव, दिस मीन्स यह सजीव निर्जीव दोनों के लिए, और वन नेम। अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझा देते हैं कि दैट मीन्स वह होता है दूरी के लिए, नहीं कोई एक सामान है दूर रखा हुआ है तो हम दैट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दैट बॉय, दैट बॉल, लाइक दिस। प्लूरल, आई मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू आप लोग, तुम लोग, दीज मीन्स ये सब, दोज मीन्स वे सब, दे वे या वे लोग, टू नेम। देखिए, मैं आपको दिस, दैट, दीज, दोज को अच्छे से समझा दूँ। दैट कोई एक वस्तु है और दूर रखा हुआ है तो उसको हम दैट कहकर बोलते हैं। ठीक है, और दिस है पास के लिए यूज करते हैं, यानी कोई भी एक सामान हो और पास में हो उसको बताने के लिए दिस यूज करते हैं। दैट का प्लूरल होता है दोज और दिस का प्लूरल होता है दीज, यानी दो सामान हैं पास में हैं तो हम दीज यूज करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे सामान हैं और वो दूर हैं तो उसके लिए हम दोज यूज करते हैं। जैसे वे सारे बच्चे हैं हम यूज करते हैं दोज आर चिल्ड्रन। नेक्स्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि इसका मीनिंग ही है सहायक क्रिया।
देखिए हेल्पिंग वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके हम अलग अलग सिचुएशन बनाते हैं। जैसे इज एम आर, है हूँ हो। पास्ट के लिए हमें बनाना हो तो वॉज वर यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि इसको वाज नहीं वॉज पढ़ते हैं और उसको वेयर नहीं वर पढ़ते हैं। तीसरा विल बी, फ्यूचर के लिए होगा होगी बनेगा बनेगी की तरह। हैज़ है पास है, हैड पास था, विल हैव। ऐसे हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है कि जिससे आपको इतना समझ हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। जब हम इसको नेक्स्ट सेंटेंस बनाने में यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार। पहला अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, इसको सरल और सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न को पूछते हैं। फोर्थ WH फैमिली सेंटेंस, इसमें भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के एक एक करके एग्जाम्पल्स उसके देखते हैं। सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, या इसको सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। पहला अमन स्कूल जाता है, मैं डॉक्टर हूँ। ये दोनों सरल वाक्य हैं यानी सकारात्मक हैं। दूसरा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, जैसे इसमें इसका मीनिंग ही है नकारात्मक यानी जिसमें नहीं आए। जैसे अमन स्कूल नहीं जाता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जिस सेंटेंस में नोट आ गया वो नकारात्मक है, बहुत ही आसान है समझना। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछते हैं। जैसे क्या अमन डॉक्टर है, क्या मैं डॉक्टर हूँ। फोर्थ WH फैमिली सेंटेंस अमन स्कूल क्यों जाता है, मैं डॉक्टर क्यों हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली कहते हैं, लेकिन हिंदी में दोनों का मीनिंग एक ही है यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य। लेकिन अब हम इसके बात करते हैं कि दोनों का अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। कितने बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि इसकी डिफरेंस क्या है। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस। देखिए मैं आपको क्लियर करूं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस से हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका आंसर ना हमेशा हाँ और ना में देते हैं यानी यस और नो में देते हैं। लेकिन अगर WH फैमिली के सेंटेंस से कोई वाक्य कोई प्रश्न पूछता है तो उसका हमेशा जवाब हम डिटेल में देते हैं, हम यस और नो नहीं बोल सकते। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो इसका जवाब आप हाँ और ना में दोगे। लेकिन अगर इसी को पूछा जाए तुम मेरे दोस्त कैसे हो, मतलब आप इसको आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि तुम बताओ कि तुम उसके दोस्त कैसे हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या राम अच्छा लड़का है। अब इसका भी जवाब हमें यस और नो में देना है, हाँ या ना। अगर ठीक है अच्छा है तो हाँ कहेंगे और नहीं है तो ना कहेंगे। दूसरा राम अच्छा लड़का क्यों है। अब देखो यही अब WH फैमिली बन जाता है, क्योंकि अब इसमें डिटेल बताना पड़ेगा कि राम अच्छा लड़का क्यों है। अब बताओ इसका पूरा कि वो इसलिए अच्छा है कि वो रोज़ सुबह उठता है, सभी की बातें मानता है, बड़ों की इज्जत करता है, यानी ये डिटेल हो गया। तीसरा क्या मैं उसका दुश्मन हूँ, तो इसमें भी आपको यस और नो में जवाब देना है। लेकिन अब इसका ही देखिए, मैं उसका दुश्मन कैसे हूँ, अब इसमें आपको डिटेल बताना पड़ेगा, यस नो नहीं बोल सकते। तो इसलिए जो डिटेल बताएं वो WH फैमिली है। इसी तरह आप नीचे भी देख सकते हैं, क्या हम उसके पड़ोसी हैं। अब इसी का देखिए, हम सब उसके पड़ोसी क्यों हैं। पहले वाले में हमें यस नो देना है और उसी तरह हम WH फैमिली से पूछते हैं तो उसमें डिटेल देना होता है। क्या मम्मी ने खाना बना लिया है, इसमें भी यस नो देना है। लेकिन इसमें WH फैमिली में मम्मी खाने में क्या बनाई है, अब इसमें डिटेल बताना पड़ेगा मम्मी ने क्या बनाया। क्या आपका नाम रोहित है, और इसी का देखिए आपका नाम क्या है। आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली सेंटेंस में जो बेसिक फ़र्क है आपको
पता चल गया होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंट पता चल गया है, तो अब हम करते हैं WH फैमिली वर्ड्स, यानी इसके वर्ड्स कैसे होते हैं। WH फैमिली वर्ड्स: हु मीन्स कौन, वाई क्यों, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, विच कौन सा कौन सी, व्हेन कब, whom किसको, whose किसका किसकी। देखिए, ऐसे WH फैमिली तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ जो ये 9 वर्ड्स लिखे हैं ये रूट्स वर्ड हैं, क्योंकि इन्हीं सारी वर्ड से अलग अलग WH फैमिली वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो ये जो मेन रूट्स वर्ड थे मैंने यहाँ आपको समझा दिया है, आपको बस इसको याद कर लेना है और इसी वर्ड से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, तो अब अंत में हम इसको समराइज कर ले कि आज हमने क्या क्या सीखा। जैसे सब्जेक्ट के टाइप्स बताया मैंने, हेल्पिंग वर्ब्स, टाइप ऑफ सेंटेंस एंड WH फैमिली। देखिए, ये जो आज मैंने जो भी आपको समझाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आने वाले जो वीडियोज़ हैं अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप इस डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कीजिए और इसको बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। आई होप कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की आपको आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।